नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान के करीब करीब सभी इलाकों में इस वक्त हीट वेव का असर देखा जा रहा है। लोग सूरज की तपन से परेशान हैं, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में केवल सूरज की गर्मी ही नहीं बल्कि सियासी तपन भी लोगों को झकझोरने में लगी है। और ऐसा लगता है कि सियासी आरोप और जुबानी हमलों का कोई द एंड नहीं। फिर चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन से जुड़े नेता हो, जिसको जहां मौका मिल रहा है बस वो बरस रहा है। मंच के सामने मौजूद भीड़ को बस यही बताया जा रहा है कि जो भी हो हम ही आपके पालनहार हैं। दूसरी पार्टी और दूसरे नेता तो केवल आपको बरगला रहे हैं। अब हालात ये हो चुके हैं कि जनता जनार्दन भी इसी उलझन में है कि कौन सही तो कौन गलत। बहरहाल मुल्क की नई हुकूमत के लिए अभी तक 5 चरण वोटिंग के हो चुके हैं और इन 5 चरणों में जिन जिन प्रदेशों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई उनके नज़ारे भी आपने बखूबी देखे ही होंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ देश की नई सरकार बनाने के लिए जो लड़ाई चल रही है अब वो आखिरी चरण में है। प्रमुख दलों से जुड़े बड़े नेता कोई ऐसा मंच छोड़ना नहीं चाहते जहां वो नहीं पहुंचे, बस अपनी बात। लेकिन पब्लिक से कोई नहीं पूछ रहा कि आप क्या चाहते हैं। वैसे पब्लिक के जहन में किसके लिए क्या है उसका फैसला आने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं। बस 4 जून की तारीख का सभी को इंतजार है, जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि किसका भाषण ज्यादा दमदार रहा, कौन जनता को लुभा पाया और किस नेता की पब्लिक ने मानी। अब देखिए, भाजपा के दिग्गज ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, अब की बार, और इसमें कोई शक ना करे। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज ये कहते हैं कि 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। दरअसल जब से देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तभी से नेताओं के बयानों की जो बारिश होनी शुरू हुई है वो सभी को भिगो रही है। अब कोई उस बारिश से बच रहा है तो कोई उन बयान रूपी बरसात का मजा ले रहे हैं। अब एक तरफ जहां पीएम मोदी ने अपने भाषणों में जिस तरह से राहुल गांधी पर वार किए और कई बार उन्हें शहजादा भी कहा, तो वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि वो देश के बेटे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी देश के राजा। अब वहीं यूपी के अपने दौरे के दौरान मोदी कहते हैं कि अब पाकिस्तान पस्त पड़ चुका है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हैं। ये हमें डराते हैं, इनको मालूम नहीं कि 56 इंच क्या होता है। मोदी कहते हैं कि मैडम सोनिया ने अपने अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करवा दिया, फिर उठवाकर फुटपाथ पर फेंकवा दिया और रातों रात खुद अध्यक्ष बन गई। बकौल पीएम मोदी, सपा कांग्रेस के शहजादे दिन में सपने देखते हैं। पहले मैं ये बात सुना करता था, 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, तब ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। बात करें अगर राहुल गांधी की, तो वो जब चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा पहुंचे और चरखी दादरी में रैली की, उस दौरान मंच पर राहुल के सामने बेटी श्रुति की टिकट कटने से नाराज विधायक किरण चौधरी और कैंडिडेट रावदान सिंह भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को उंगलियां तक दिखा दी। तो वहीं भाजपा ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को निष्कासित कर दिया। पवन सिंह काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने कहा कि पवन सिंह के फैसले से भाजपा की छवि धूमिल हुई है। दरअसल पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। बाद में उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया। बात करें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उनका दावा है कि विपक्षी गठबंधन इंडी के पक्ष में अंडर करंट है और वे इस बार भाजपा को बहुमत पाने से रोकने में कामयाब होंगे। खड़गे कहते हैं कि हमारे लिए जनता चुनाव लड़ रही है और इंडी 300 से ज्यादा सीटों के साथ इस बार सरकार बनाने जा रही है। अब बात कर लें राजस्थान के नेता की, तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे हैं और भाजपा पर सीधा प्रहार करने में पीछे नहीं। तो कुल मिलाकर मुद्दा यही कि इसे आसानी से समझ लेना चाहिए कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, बयान कुछ भी हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप में
जिस तरह से पक्ष और विपक्ष नजर आता है और पब्लिक तमाशा देखती है, उसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। बहरहाल 4 जून की तारीख हिंदुस्तान के लिए काफी अहम होने वाली है, जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन फेल तो कौन पास। नमस्कार।